माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो आपको काफ़ी एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, वो कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जरा देखते हैं हम लोग। पहला है 2RDD, दूसरा है 2RFDD और तीसरा है बाय RFDC। ये तीनों ऐसे एडजस्टमेंट्स हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। हम कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठते हैं, आ गया RDD RFDD बैड डेप, ये क्या है पता नहीं। तो ये सारी चीज़ों को लेके आज हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो पहला एडजस्टमेंट है RDD वाला। फर्स्ट एडजस्टमेंट है RDD वाला। ओके, सो इसके लिए देखिए मैंने यहां पे एक फॉर्मूला दिया है। ओके, और इसका सेकेंड इफेक्ट मैंने यहां पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाई है। राइट, सो RDD का यहां पे फॉर्मूला क्या है, पहले समझते हैं कि RDD का फुल फॉर्म क्या होता है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसको हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी कहते हैं। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि डेब्ट्स मतलब बैड डेब्ट्स, मतलब कि बैड डेट कौन करता है, डेटर, मतलब कि ये सारी चीजें डेटर से रिलेटेड है, बैड डेट से रिलेटेड है। राइट, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देखिए, ओल्ड बैड डेट एड न्यू बैड डेट एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD, मतलब कि RDD बैड डेट, अगर ऐसा कोई भी टर्म आता है आपके क्वेश्चन में, आपके ट्रायल बैलेंस में, आपके एडजस्टमेंट के अंदर, अगर ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट आता है तो आप क्या करोगे, फटाक से गेट टुगेदर करके सबको इकट्ठा करके आप एक फॉर्मूला बना दोगे। और ये फॉर्मूला आप कहां पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हमारे लिए बैड डेट क्या है बोलो माय डियर, एक्सपेंस एंड लॉस है। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला हम कहां पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। अब ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, देखिए जरा, ऊपर ओल्ड नीचे ओल्ड बीच में 2 बार न्यू, वेरी सिंपल। ऊपर ओल्ड नीचे ओल्ड बीच में 2 बार न्यू, उसके बाद फिर स्टार्टिंग में 2 बार बैड डेब्ट्स, फिर लास्ट में 2 बार वो फॉर्मूले का नाम RDD। सो इस तरह से मेरा ये फॉर्मूला यहां पे रेडी हो गया। राइट, अच्छा अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे देखिए यहां भी ओल्ड है और यहां भी ओल्ड है। अब ये ओल्ड का मतलब क्या होता है, ओल्ड मतलब कि वो चीजें जो आपको आपके ट्रायल बैलेंस में दी रहती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू, न्यू मतलब कि वो चीजें जो आपको आपके एडजस्टमेंट के अंदर दी रहती हैं। सो न्यू मतलब एडजस्टमेंट, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस। ओके, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ओल्ड वाले का जो अमाउंट है वो मुझे कहां मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा, और ये जो न्यू वाला है इसका अमाउंट मुझे कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा। ये न्यू वाले का अमाउंट किधर मिलेगा, मुझे एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा। ये ओल्ड वाले का अमाउंट किधर मिलेगा, मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा। ओके, सो जो चीजें ओल्ड हैं उसका अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा, और जो चीजें न्यू हैं उसका अमाउंट हमें एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा। अच्छा, न्यू को थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, न्यू मतलब होता है फर्दर। न्यू मतलब क्या होता है, फर्दर। ओके, सो कभी कभी एग्जाम्स में हमको फर्दर वर्ड भी दे सकता है न्यू के प्लेस पे, लेकिन वैसे तो बुक की लैंग्वेज में तो फर्दर ही बोलते हैं, न्यू ये हमारा इजी लैंग्वेज है। ओके, सो आपने यहां पे देखा कि ओल्ड का अमाउंट, ओल्ड बैड डेट का अमाउंट, जो भी ओल्ड वाले हैं उसका अमाउंट हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा, और जो न्यू वाला है उसका अमाउंट हमें कहां मिलेगा, एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा। ओके, अच्छा जैसे कि आपको पता है कि न्यू मतलब होता है एडजस्टमेंट, तो उसका कितना इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट होगा। राइट, सो एक इफेक्ट तो खुद फॉर्मूले के अंदर हो जाएगा, एक इफेक्ट तो खुद फॉर्मूले के अंदर हो जाएगा। देखिए न्यू बैड डेट या न्यू RDD, तो देखिए ये जो है न्यू वाला, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इफेक्ट। क्या हो जाएगा, फर्स्ट इफेक्ट। राइट, और आपको पता है कि न्यू मतलब एडजस्टमेंट होता है, तो फॉर्मूले के अंदर ये खुद एक क्या बन गया, फर्स्ट इफेक्ट। अब इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, अब इसका सेकेंड इफेक्ट क्यों हो रहा है पता है ना, क्योंकि न्यू मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट, तो सेकेंड इफेक्ट तो पक्का हो गई, क्योंकि हर एक एडजस्टमेंट का कम से कम कितना इफेक्ट होता है, 2 होता है। सो ये मेरा फॉर्मूले के अंदर फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा पता है, डेटर के पास, और डेटर किधर मिलेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो हम क्या करेंगे, डेटर के पास जाएंगे, डेटर में से लेस कर देंगे। तो जो यहां पे चीजें न्यू थी वही सेम एलिमेंट, वही सेम चीज उठाकर हमें डेटर में से क्या करना है, लेस करना है। अब ये डेटर में से क्यों लेस करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूले का नाम क्या है, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स।
और ये डेब्ट्स कौन करता है? डेब्ट्स ये करता है डेटर। हमारा बैड डेट कौन करता है? डेटर। इसीलिए हम क्या करेंगे? सेकेंड इफेक्ट डेटर में से क्या कर देंगे? लेस। ओके, तो सेम चीज उठाकर हमें डेटर में से क्या करना है? लेस। तो आप देख सकते हैं न्यू बैड डेट लेस किया, न्यू आरडीडी लेस किया। लेकिन वो जो ओल्ड वाला था वो तो सिर्फ एक ही जगह पे क्यों आ रहा है पूरे सॉल्यूशन में? क्योंकि वो ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके कितने इफेक्ट होते हैं? ओनली वन इफेक्ट। सो ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स गिवन होते हैं, जो भी एलिमेंट्स गिवन होते हैं, उसके सिर्फ कितने इफेक्ट्स होते हैं? ओनली वन इफेक्ट। सो देयरफॉर ये ओल्ड बैड डेट सिर्फ किधर आएगा बोलो? सिर्फ वो फॉर्मूले के अंदर ही आएगा, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होता है। ओके, अच्छा, सो आपने देख लिया कि आरडीडी का मैंने एक अलग से फॉर्मूला बना दिया। समझो मेरा ये फॉर्मूला फर्स्ट इफेक्ट हो गया, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में जाकर मैंने वो न्यू वाले सेम कॉन्सेप्ट को उठाकर डेटर में से क्या कर दिया? लेस कर दिया। सो एक चीज मुझे क्लियर हो गई कि अगर मुझे मेरे ट्रायल बैलेंस में मेरे एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेट वर्ड आ गया, न्यू बैड डेट आ गया, फर्दर बैड डेट आ गया, ओल्ड आरडीडी आ गया, न्यू आरडीडी आ गया, ट्रायल बैलेंस के अंदर, एडजस्टमेंट के अंदर, ऐसा किधर भी आ गया, तो मैं क्या करूंगा? फटाक से पूरा फॉर्मूला में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो पूरा फॉर्मूला लिख दूंगा। उसके बाद मेरे को ये फॉर्मूले के अंदर कितने कंटेंट्स हैं? 1 2 3 4, ये 4 कंटेंट्स हैं। ये चारों में से अपने को जो मिलेगा उसका अमाउंट मैं इनर कॉलम में फिल कर दूंगा, और जिसका अमाउंट नहीं मिलेगा उसके सामने मैं डैश मार दूंगा, और उसकी टोटलिंग करके उसका नेट अमाउंट में आउटर कॉलम में लिख दूंगा। खत्म। तो जिसका अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट फिल करने का, जिसका अमाउंट नहीं मिलेगा डैश मार देने का। ओके, चलो, और सेकेंड इफेक्ट यहां पे हमने दे दिया है, राइट। सो इस तरह से हमारा पहला जो फॉर्मूला था आरडीडी वाला, पहला जो एडजस्टमेंट था आरडीडी वाला, वो कंप्लीट हो गया। अभी नाउ अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट का नाम क्या है? 2RFDD। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर को डिस्काउंट दे रहे तो अपना लॉस होगा, अपना एक्सपेंस होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला किधर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और जैसा कि तुमको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग क्या करते हैं? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो अपने फॉर्मेट में ऑन द डेबिट साइड सिर्फ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड करता है माय डियर। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला हम किधर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है। सो देयरफॉर ये फॉर्मूला किधर लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये आरएफडीडी भी एक एडजस्टमेंट हुआ, राइट। तो जैसे इसका फॉर्मूला था आरडीडी का, वैसे ही सेम किसका फॉर्मूला होगा? आरएफडीडी का, वैसे ही सेम फॉर्मूला होगा। देखो यहां पे देखो हम लोग ने बैड डेट वर्ड यूज किया था, क्योंकि फुल फॉर्म क्या था? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। लेकिन यहां पे फुल फॉर्म में कौन सा वर्ड आ रहा है पता है? रिजर्व फॉर डिस्काउंट। मतलब ये डिस्काउंट वाला है, ये बैड डेट वाला था तो हमने यहां पे बैड डेट वर्ड यूज किया फॉर्मूले के अंदर, लेकिन यहां पे फॉर्मूले के अंदर डिस्काउंट वर्ड आ रहा है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटा। तो डिस्काउंट वर्ड यूज करेंगे बैड डेट के प्लेस पे। यहां पे बैड डेट वर्ड यूज किया था फॉर्मूले के अंदर, लेकिन अब यहां पे क्या करेंगे? बैड डेट के प्लेस पे डिस्काउंट वर्ड यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। देख सकते हैं ऊपर ओल्ड, नीचे ओल्ड, बीच में 2 बार न्यू, ऊपर 2 बार डिस्काउंट, नीचे 2 बार वो फॉर्मूले का नाम आ जाएगा, राइट। सो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ओल्ड डिस्काउंट एड न्यू डिस्काउंट एड न्यू आरएफडीडी लेस ओल्ड आरएफडीडी। सो बहुत ही आसान फॉर्मूला, वेरी सिंपल। अब आपको पता है कि न्यू मतलब क्या होता है? न्यू मतलब होता है एडजस्टमेंट। न्यू मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट। ओल्ड मतलब क्या होता है कि भैया इसका अमाउंट किधर मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओल्ड मतलब इसका अमाउंट किधर मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलेगा। अच्छा, न्यू मतलब तो मालूम है अपने को एडजस्टमेंट होता है, राइट। तो इसका कितना इफेक्ट होगा? 2 इफेक्ट होगा। एक तो खुद ये फॉर्मूले के अंदर आ जाएगा। सो आपका ये जो है ना न्यू, ये आपका फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका न्यू वाला
फर्स्ट इफेक्ट हो जाएगा, राइट। और आपको पता है कि न्यू मतलब एडजस्टमेंट होता है, इसका अमाउंट किधर मिलेगा, एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा। और जो ओल्ड वाला होता है ना, उसका अमाउंट किधर मिलता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर मिलता है। तो ओल्ड वाले आइटम का सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा फॉर्मूले के अंदर, लेकिन न्यू मतलब एडजस्टमेंट होता है, इसका कितना इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट होगा। एक तो खुद फॉर्मूले के अंदर, यह आपका फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, इसका सेकेंड इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे, डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब ये डेटर में से क्यों लेस कर रहे, क्योंकि हम किसको डिस्काउंट दे रहे हैं, डेटर्स को दे रहे हैं माय डियर। सो देयरफॉर डेटर में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्योंकि हम डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं। इसीलिए उसका सेकेंड इफेक्ट, न्यू डिस्काउंट का, न्यू RFDD का सेकेंड इफेक्ट हम क्या करेंगे, डेटर में से लेस करेंगे। आप देख सकते हो, देखो न्यू RFDD सेम चीज, न्यू RFDD, न्यू डिस्काउंट सेम चीज, न्यू डिस्काउंट सेम चीज, लेस कर दिया। सो ये फर्स्ट इफेक्ट, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में सेकेंड इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर्स। तो इस तरह से हम लोगों ने RFDD वाला एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, तीसरा एडजस्टमेंट, बाय RFDC। बाय RFDC, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। ओके, मतलब कि यहां पे देखिए, यहां भी देखिए डिस्काउंट वाला फंडा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूले का सेम सीक्वेंस, सेम ट्रिक, सेम तरीका फॉलो करेंगे। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो डिस्काउंट वाला फॉर्मूला हो गया, मतलब कि चीजें वही सेम होंगी। ओल्ड डिस्काउंट एड न्यू डिस्काउंट, एड न्यू RFDC, लेस ओल्ड RFDC। अब आपको पता है कि न्यू मतलब क्या होता है, कि भैया इसका अमाउंट किधर मिलने वाला है, एडजस्टमेंट के अंदर मिलेगा इसका अमाउंट। न्यू वाले का अमाउंट किधर मिलेगा, एडजस्टमेंट के अंदर। लेकिन जो ओल्ड वाला है, इसका अमाउंट किधर मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ओल्ड मतलब पुराना, जो कि पहले से गिवन है ऊपर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, राइट। चलो ठीक है। अब आपको पता है कि न्यू मतलब होता है एडजस्टमेंट, तो उसका कितना इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट होगा। एक तो खुद फॉर्मूले के अंदर आ जाएगा आपका पहला इफेक्ट, फॉर्मूले के अंदर खुद पहला इफेक्ट। अब दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट बहुत आसान है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएंगे और वो सेम कॉन्सेप्ट को, सेम चीज को, सेम एलिमेंट को हम लोग क्रेडिटर में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो माय डियर, लेस। देख लो सेम कॉन्सेप्ट, न्यू डिस्काउंट सेम चीज, लेस न्यू डिस्काउंट। न्यू RFDC सेम चीज, न्यू RFDC। तो यही सेम चीज, सेम एलिमेंट, सेम कंटेंट इधर भी है, इधर भी है। ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट, ये फर्स्ट इफेक्ट, ये सेकंड इफेक्ट। अंडरस्टूड। अच्छा, फिर अभी ये सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में से क्यों लेस कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ा आपने को, क्योंकि भैया फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। हम लोग क्रेडिटर से क्या ले रहे हैं, डिस्काउंट ले रहे हैं, इसीलिए सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में से क्या करेंगे, लेस। तो ये रीजन था। अच्छा, ये फॉर्मूला क्रेडिट साइड में क्यों आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों आया ये फॉर्मूला, क्योंकि भैया क्रेडिटर्स हमें क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारा तो प्रॉफिट हो रहा है, हमारा तो बेनिफिट हो रहा है, हमारा तो गेन हो रहा है। और आपको पता है क्रेडिट साइड में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ऑल इनकम एंड गेन्स, ऑल इनकम एंड गेन्स। इसीलिए हम लोग ये पूरा फॉर्मूला किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड। सो इस तरह से मैंने यहां पे आपको किस तरह से ये तीनों फॉर्मूले को सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पूरा अच्छे से मैंने आपको लिख के यहां पे समझा दिया। सो वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाता है तो आप क्या करोगे, फटाक से पूरा फॉर्मूला आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के में लिख देना। और सेकेंड इफेक्ट समझ जाना कि अगर वो बैड डेट और डेटर से रिलेटेड होगा तो सेकेंड इफेक्ट डेटर में से लेस कर देना। अगर वो सी वाला होगा, क्रेडिटर से रिलेटेड होगा, तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिटर में से क्या कर देना, लेस कर देना। तो इस तरह से ये टॉपिक यहां पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।